नवोदय विद्यालय समिति। स्टूडेंट्स, नाम से पता लग रहा होगा हम लोग आज बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ये। हम इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। आपको किसी भी स्कूल लेवल के एग्जाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल FSI एजुकेशन पे विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को JNVST के नाम से जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है और इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में बनी थी, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जवाहर नवोदय विद्यालयों का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया, कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट किए गए। उनका बेसिक मोटो था कि जो गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो बच्चे रहते हैं, उनको अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चों के साथ कॉम्पीट करवाने के लिए, क्योंकि उनको वो हाई लेवल के एजुकेशन या उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती गांव के अंदर, इसीलिए इन स्कूल्स को बनाया गया। आज ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। इसके अलावा सबसे पहले तमिलनाडु से इसको स्टार्ट किया गया। इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ये कोएड एजुकेशन है, लड़की और लड़कियां दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, आपको सारा का सारा रेजिडेंस वहीं मिलेगा, आपको रहना वहीं है साल भर, थ्रू आउट द ईयर स्कूल कैंपस के अंदर इसका रेजिडेंस रहता है बच्चों। फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पूरा फाइनेंस करती है। और ये एक ऑटोनमस बॉडी है नवोदय विद्यालय समिति, जो अपने डिसीजन खुद से लेती है। और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर या उसको देखती है ये। और बेसिकली इसमें 2 क्लासेस के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। JNST जो एग्जाम है, JNVST, वो 6 क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। 6 क्लास में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि इसमें वैकेंसीज नो डाउट ज़्यादा होती है। 9th क्लास में सिर्फ वही वैकेंसीज रहती है जो 6th, 7th और 8th में बच्चे लीव कर जाते हैं किसी कारणवश, तो जो वैकेंसी खाली रहती है उनको दोबारा से फिल करने के लिए 9th क्लास में भी इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस साल की बात करें तो इस साल 15 दिसंबर 2020, यानी अभी टाइम है, आज हमारे पास अब 20 से 25 दिन है कि हम लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आइए बच्चों बात करते हैं वन बाय वन। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कीम्स के बारे में बात करें तो बच्चों इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो हैं वो है कि गांव के जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनका लेवल अप करने के लिए, उनको भी जो अर्बन एरिया में बच्चे हैं उनके साथ कॉम्पीट कराने के लिए, साथ साथ में उनको लैंग्वेज का नॉलेज देने के लिए, साथ साथ में यदि वो इकोनॉमिकल साउंड नहीं है तो भी एक अच्छी एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। बस उनके अंदर इस एग्ज़ाम को पास करने का टैलेंट होना चाहिए। साथ में इस स्कूल्स के अंदर मेंटली, फिजिकली हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पे करवाई जाती है ताकि बच्चा आने वाले हर एक कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। सो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए। हम बात करते हैं कि टोटल कितनी स्कूल्स ऐसी रन कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो बात करूंगा मैं तो 646 टोटल स्कूल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फ़िलहाल रन कर रही है, टोटल 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज़ के अंदर। एडमिशन बात करते हैं 9th क्लास के अंदर, तो 9th क्लास में बच्चों का एडमिशन होता है एक जो सिलेक्शन टेस्ट है उसके बेस पे, जिसको हम लोग JNVST बोलते हैं, उस बेस पे एडमिशन 9th क्लास में ले सकते हैं। बट नो डाउट यहाँ पे सीटें थोड़ी सी कम होती है, कंपटीशन बहुत बड़ा होता है, आपको खूब सारी तैयारी करनी होती है रादर देन 6 क्लास के। आगे चलते हैं बच्चों कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको इस साल 2020 के अंदर 4 नवंबर से लेकर, दिवाली से पहले से लेकर के आप 15 दिसंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी खूब सारा टाइम है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ पे अप्लाई करें। ये इसकी वेबसाइट है www.nvsadmissionclass9.in, इस पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। वेन्यू एंड डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट कब होगा, सैटरडे को होगा। डेट क्या रहेगी, 13 फरवरी 2021 रहेगा। और वेन्यू क्या रहेगा, वेन्यू डिसाइड करेगा वहाँ का लोकल डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल है, जो नवोदय स्कूल है, वो अपने अकॉर्डिंग वेन्यू डिसाइड करेगा। रिजल्ट एग्जाम के कुछ टाइम बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी के बारे में।
एलिजिबिलिटी के लिए बेसिकली इसमें है आपके पास पहली एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप सेशन 2020 और 21 के अंदर 8th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कोई भी प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे आपका एडमिशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप एग्ज़ाम दें उसके बाद आपको हर हाल में 8th क्लास में पास करना होगा। यदि आप अपेयरिंग है तो 8th क्लास पास होना चाहिए आपका। जैसे ही आप एग्ज़ाम को यहाँ पास कर लें और 8वीं क्लास में पास नहीं कर पाएँ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। तीसरी है एज, आपका एज 1 मई 2005 से 30 अप्रैल 2009 के बीच होना चाहिए और दोनों डेट्स इंक्लूड है। इट मीन्स 1 मई का भी है तो आपका फॉर्म भर सकते हो आप, और 30 अप्रैल को भी आप फॉर्म भर सकते हो, दोनों डेट्स इसमें इंक्लूड करी गई है बच्चों। और ये जो क्राइटेरिया है वो सारे ही कैटेगरी के लिए, चाहे वो एसटी का हो चाहे वो एससी का हो, दोनों ही क्राइटेरिया के लिए इसमें इंक्लूड रहेगा, कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं रहेगा। दूसरा बच्चों, मैं आपको मैं बता दूं, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट ना मेंशन करें, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति के पास पूरा राइट होता है कि वह आप पे मेडिकल बोर्ड बिठा सकता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकता है, और कोई डाउट लगता है तो आपके एडमिशन को रद्द भी कर सकता है। रिजर्वेशन की बात करें, नो डाउट एससी एसटी को सीट्स में रिजर्वेशन होता है। वोडेक्शन एंड एडमिशन बच्चों, इसमें क्या है कि यदि आपने सिलेक्शन इन द सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट बी वेस्ट एनी राइट अपॉन कैंडिडेट टू द सिक्योर एडमिशन। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास कर दिया तो पास करते आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका 100% पक्का हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 8th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आपसे NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति डिमांड करें, ये सारे सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए। दूसरा, जो आपका रिजल्ट नवोदय विद्यालय समिति ने तय कर दिया वही रहेगा, इसमें रीटोटलिंग या रीचेकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन ओनली इनटू द विद्यालय विच he or she has appeared for the selection test, यानी आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम दिया है उसी डिस्ट्रिक्ट की स्कूल के लिए आप एलिजिबल हैं। और जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा उस दौरान आपको अपने ST हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, वो आपको ज़रूरी से चाहिए होगा। जनरल के बच्चों को सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बच्चों। और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सारे के सारे राइट जो हैं वो NVS के अंडर रहेंगे, वो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। बच्चों, बात करते हैं एग्जामिनेशन की। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जितना अच्छे से आपको नॉलेज रहेगा, हम इसके और वीडियोस भी बनाते रहेंगे, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। एग्ज़ाम डेट है सैटरडे 13 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच एग्ज़ाम रहेगा। जो बच्चे फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी स्टूडेंट्स, ओके। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके एडमिट कार्ड के अंदर बता दिया जाएगा। मीडियम जो रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, और ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। फिलहाल इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कोई बात की नहीं गई है जब तक कोई नया सर्कुलर आता नहीं। अब बात करते हैं बच्चों कि इसमें क्या आता है, कितने मार्क्स का होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट बेसिकली दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। सिलेक्शन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। 4 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ्स रहेगा एंड साइंस रहेगा। और डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, वो आपके 8th क्लास के पेपर जैसा ही रहेगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इंग्लिश आएगा 15 नंबर का, हिंदी आएगा 15 नंबर का, मैथ्स आएगा 35 नंबर का एंड साइंस आएगा 35 नंबर का। टोटल होगा 100 मार्क्स का पेपर, और 2.5 आवर में करना है बच्चों। और जो मेरिट लिस्ट है वो NVS की साइट पे आपको अनाउंस कर दी जाएगी, और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और भी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में कोई भी नॉलेज लेना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे जो इसमें अपीयर हो रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, और इस तरह का कोई भी वीडियो आपको देखना हो, किसी भी टेस्ट के बारे में जानना हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे और सारी जानकारी आप तक शेयर करते रहेंगे। और हम लोग फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट जल्दी बहुत सारे नए बैच चालू कर रहा है, तो आप हमसे स्टे कनेक्टेड, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें
और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।